हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस चैनल के जरिए हम कोरोना टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय से कोरोना वायरस काफ़ी चर्चा में चल रहा है और इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोना वायरस से पीड़ित सबसे पहला मरीज कहाँ पाया गया? ऑप्शंस आर ए इटली, बी अमेरिका, सी चीन, डी स्पेन। एंड करेक्ट आंसर इज चीन, वुहान। चलिए हम चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। हम चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी युआन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो वायरस है पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और इसकी सबसे पहली शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। लेकिन हम वर्ल्ड वाइज बात करें तो पॉपुलेशन में ये सबसे नंबर 1 पर आता है। उसके बाद चीन के वुहान शहर के बाद ये इटली के लोम्बार्डी में फैला था और इटली की देखें तो इटली की कैपिटल है रोम। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस एयरलाइन द्वारा वापस भारत लाया गया था? ऑप्शंस आर इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया। एंड करेक्ट आंसर इज एयर इंडिया। एयर इंडिया इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ये जेआरडी टाटा द्वारा टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके एमडी हैं राजीव बंसल और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WHO के द्वारा कोरोना वायरस को क्या आधिकारिक नाम दिया गया है? ऑप्शंस आर 2019 NCOV, 2019 NCOD, 2019 NCOI, 2019 NCON। एंड करेक्ट आंसर इज 2019 NCOV। देखिए हम अब WHO की बात करते हैं। WHO इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड हैं टेड्रोस एडनोम। अब हम 2019 NCOV की बात करते हैं। ये WHO द्वारा इसको आधिकारिक नाम दिया गया है 2019 NCOV। लेकिन जो ये बीमारी है कोरोना वायरस, इसका नाम है कोविड 2019। कोविड इसकी फुल फॉर्म है CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज और 2019 इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहले 2019 में पाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी? ऑप्शंस आर सार्क, WHO, यूनेस्को या यूनिसेफ। एंड करेक्ट आंसर इज WHO। इस संगठन के द्वारा ही कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी और WHO के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में जो कि स्विट्जरलैंड में है और WHO ने इसे सबसे पहले महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किस आकार की नजर आती है? ऑप्शंस आर फिश, क्राउन, डायमंड, सैंड। एंड करेक्ट आंसर इज क्राउन। कोरोना शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है क्राउन, जिसे हिंदी में मुकुट कहते हैं। कोरोना एक प्लाज्मा के रोशनी को भी कहा जाता है जो सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर होती है। देखने में तो ये गोल होती है और इसके चारों तरफ शाखाएं सी होती हैं। आपने देखा होगा इसकी संरचना को। इसे प्रोटीन के स्टेन्स कहते हैं और ये ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में फैली हुई महसूस होती हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं। इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया और इसकी संरचना के आधार पर ही हम इसे कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरुष में महिलाओं की तुलना में कोविड-19 के लिए अधिक संवेदनशीलता किस एंजाइम के कारण है? ऑप्शंस आर IDHP, LAP,
ACE2, ACE, and correct answer is ACE2. आइए हम ACE2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ACE इसकी फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए कोविड-19 को सक्षम बनाता है। इसका स्तर कम करना कोविड-19 के उपचार में शामिल है। हृदय रोगों के लिए भी ACE अवरोधक दवाओं का उपयोग किया जाता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं या फिर जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उन व्यक्तियों को ज्यादा खतरा है इसका, लेकिन उन्हें ज्यादा बचाव की जरूरत है। लेकिन यूरोपियन स्टडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस जो है मानव शरीर में खास तरह का एंजाइम यूज करके कोशिकाओं में, जो हमारी सेल्स कोशिकाएं हैं, उसमें इन्फेक्शन फैलाता है। और इस एंजाइम की जो मात्रा है ये महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के खून में पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि इसका खतरा पुरुषों को ज्यादा है। जो कोरोना वायरस है वो शरीर में एंटर करता है और वो जो हमारे शरीर में मौजूद ACE2 प्रोटीन से जुड़ जाता है और ये इंसान के फेफड़े, उनके हृदय और अन्य भागों में यह एंजाइम पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोना मानव शरीर के किस अंग को अत्यधिक प्रभावित करता है? ऑप्शंस आर हृदय, फेफड़े, यकृत, किडनी, एंड करेक्ट आंसर इज फेफड़े। वैसे तो इसके लक्षण बताए गए जो हैं बुखार है, सूखी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है। लेकिन ये क्या है? कोरोना वायरस सांस के जरिए मानव शरीर में एंटर करता है और ये फेफड़े, हमारा श्वसन तंत्र, किडनी है, आंतें हैं आदि इन सभी अंगों को ये ज्यादा प्रभावित करता है। यह सबसे पहले ये फेफड़े पर अटैक करता है और यह इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में कोरोना का पहला केस किस राज्य में पाया गया? ऑप्शंस आर राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, एंड करेक्ट आंसर इज केरल। अगर हम केरल की बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल की भाषा है मलयाली। केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के CM है पिनाराई विजयन। चलो हम इसके कुछ रिलेटेड पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। केरल में ऐसे हॉस्पिटल बन चुके हैं जो सिर्फ कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को ही देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा केरला में 1251 कम्युनिटी किचन्स बनाए जा चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर किया गया है। और केरल में यह सबसे पहले 30 जनवरी 2020 को पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोना के चलते कर्फ्यू लगाने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना? ऑप्शंस आर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, एंड करेक्ट आंसर इज पंजाब। चलिए हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। पंजाब की CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। देखिए कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है, लेकिन अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य है राजस्थान। और हम अगर ताजा आंकड़ों को देखें तो कोरोना वायरस से संक्रमित राज्य टॉप पर हमारे हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आता है और हमारी दिल्ली थर्ड नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉकडाउन करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था? ऑप्शंस आर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। देखिए मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि कर्फ्यू लगाने वाला जो पहला राज्य है वो है पंजाब, लेकिन इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि लॉकडाउन करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, और करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहला लॉकडाउन किया गया है 22 मार्च 2020 को। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा और राजस्थान के CM है अशोक गहलोत। राजस्थान के CM ने
22 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश जारी किया था। यह लॉकडाउन जो है लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में जारी किया गया था, लेकिन कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से लॉकडाउन के निर्देश दिए गए थे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने कोविड-19 फंड सार्क के लिए कितनी धनराशि दी? ऑप्शंस आर $1 मिलियन, ऑप्शन बी $5 मिलियन, सी $10 मिलियन एंड डी $50 मिलियन। एंड करेक्ट आंसर इज $10 मिलियन। देखिए हम यहाँ पे सार्क की बात करते हैं। सार्क इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और जो ये सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है नेपाल में। सार्क जो है इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला वीराकोनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलायंस द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, केरल। एंड करेक्ट आंसर इज मुंबई। ये जो रिलायंस है इसकी शुरुआत 8 मई 1973 को की गई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और रिलायंस के जो एमडी हैं वो हैं मुकेश अंबानी। देखिए भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुंबई में कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है। इसकी स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने की थी और इस हॉस्पिटल का नेम है 7 हिल्स। इस हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं और महाराष्ट्र सरकार ने इसे 5 करोड़ रुपए दिए हैं इसके निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू कब लगवाया गया? ऑप्शंस आर 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। एंड करेक्ट आंसर इज 22 मार्च। कोरोना वायरस, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस सबसे बड़ा संकट उभरा है और यह बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को घर में रहने की अपील की थी और यह जो कर्फ्यू 22 मार्च को किया गया था, यह सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किया गया था। हम नरेंद्र जी मोदी जी की बात करें तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और ये हमारे 14वें प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये गुजरात के सीएम रह चुके हैं। इनका काल था 2001 से लेकर 2014 तक और 2014 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे और ये इनका दूसरा सत्र चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोना के चलते भारत के एनआईसी द्वारा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कौन सा ऐप बनाया गया? ऑप्शंस आर फोडुकेट, लाइमसम, आरोग्य सेतु, एक्टिव। एंड करेक्ट आंसर इज आरोग्य सेतु ऐप और यह जो ऐप है अप्रैल 2020 में बनाया गया था। कोरोना वायरस के चलते भारत के एनआईसी द्वारा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया। यहाँ एनआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यह ऐप डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का आकलन करने वाला आरोग्य सेतु ऐप यह लॉन्च किया है और यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोविड-19 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 साल के लिए अपने कितने प्रतिशत वेतन दान करने की घोषणा की? ऑप्शंस आर 5%, 10%, 20%, 30%। एंड करेक्ट आंसर इज 30%। चलिए हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, जो 2017 से हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और ये पहले 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के सभी खर्चों पर भी कटौती की जाएगी।
ऐसा इन्होंने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोना के चलते ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल क्लेंजिंग कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर 25 मार्च 2020, 1 मई 2020, 5 मई 2020 या 10 मई 2020। एंड करेक्ट आंसर इज 5 मई 2020 और इसमें 40 देशों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य था कोविड-19 वैक्सीन विकास के अनुसंधान के लिए धन जुटाना था और इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ ने की थी और इसमें अमेरिका और रूस ने भाग नहीं लिया था। ये जो ऑनलाइन शिखर सम्मेलन है यह 5 मई 2020 से लेकर 23 मार्च 2020 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हाल ही में भारत के किस प्रकाशन ने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च की है? ऑप्शंस आर CBT, IBT, DBT, NBT। एंड करेक्ट आंसर इज NBT। यहाँ NBT की फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। NBT ने कोरोना के चलते बुक सीरीज लॉन्च की जिसका नाम था कोरोना स्टडीज। अभी हाल ही में NBT ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स भी लॉन्च की थी और NBT के चेयरमैन हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कहां कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वारबॉट विकसित किया गया? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, दिल्ली। एंड करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। यहाँ हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ के CM है बिप्लब कुमार देव। देखिए हम इस पॉइंट पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यह जो कोविड-19 वारबॉट है ये रोगियों की सेवा के लिए विकसित किया गया था त्रिपुरा में। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के टीचर ने एक रोबोट बनाया जिससे डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके और ये रोबोट जो बनाया था ये दूर रहकर ही कोरोना पेशेंट्स की देखभाल करे जिससे हम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बचा सकें। इसलिए इसका नाम कोविड-19 वारबॉट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कितने कोविड-19 के उपचार के लिए शोहोजोदा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया गया? ऑप्शंस आर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। एंड करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। यहाँ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश सरकार ने शोहोजोदा नामक पहल शुरू की जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों की प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है और यह DGHS जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इनोवेशन लैब और ई जनरेशन के सहयोग से बांग्लादेश सरकार के ICT डिवीजन द्वारा यह पहल शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे बड़ी कोविड-19 फैसिलिटी कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, राजस्थान। एंड करेक्ट आंसर इज दिल्ली। चलिए हमें इस पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यह जो फैसिलिटी है यह दुनिया में सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा होगी और इसमें 10,000 बेड होंगे। यह राजधानी क्षेत्र में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। देखिए आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और यह दुनिया में सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा बनाई गई है। यह 30 जून 2020 तक रोगियों के उपचार के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोविड-19 मंदी के चलते भारत इससे पहले कितनी मंदियों का सामना कर चुका है? ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4 एंड करेक्ट आंसर इज 4। देखिए इससे पहले जो भारत है 4 मंदियों का सामना कर चुका है और जो हमारी कोविड-19 है ये 5वें नंबर पर आती है। चलिए हम इससे पहले की कुछ जो 4 मंदियां हैं इनके ऊपर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मंदी है वो है 1958 में भुगतान संतुलन संकट।
यह संतुलन की समस्या के कारण हुई थी, जो मानसून की कमी के कारण हुआ था, और इसका कृषि उत्पादन पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद आते हैं 1966 सूखा। भारत का चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था और भारत का पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था। इन युद्धों ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया था, जो सूखे का कारण बना था। उसके बाद आते हैं 1973 ऊर्जा संकट। 1973 में ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा भारत को। उसके बाद है 1980 ऑयल शॉक। यह दुनिया ने 1980 में दूसरी बार देखा था। इससे भारत के लिए संकट पैदा हो गया था। यह ईरान क्रांति के कारण तेल उत्पादन में कमी के कारण हुआ था। अब हम बात करें पांचवी हमारी मंदी का, कोविड-19 के चलते जो मंदी आई हुई है उसके बारे में। कोरोना वायरस दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है और अनुमान है कि इसका असर काफी लंबी अवधि तक हो सकता है। दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस से रिलेटेड वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।